हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। और मेरे टॉपिक जो है वह है ह्यूमन हार्ट। आप सभी को ह्यूमन हार्ट के विषय में जानने की प्रबल इच्छा होगी। जैसा कि मैं समझता हूँ कि सभी व्यक्ति को ह्यूमन हार्ट के विषय में जानने की प्रबल इच्छा होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी यहाँ पर आप लोगों को जो पोजीशन, जो स्थिति, जो स्ट्रक्चर आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे वह एक मैचलेस पॉइंट होगा। ध्यान रहे कि मैं यह पूरा का पूरा टॉपिक तो आज ही नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि ह्यूमन हार्ट काफी लंबी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन हार्ट यह एक मायोजेनिक हार्ट है और मायोजेनिक से आशय यह होता है जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है, फीटस अपने माता के अंदर, यूटेरस के अंदर डेवलप करता है, उसी समय ह्यूमन हार्ट का भी डेवलपमेंट होता है। इसीलिए उसको मायोजेनिक हार्ट बोला गया। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है क्योंकि मायोजेनिक सेल से वो बनता हुआ हार्ट। आप लोगों ने ये सुना होगा, जाना होगा अच्छी तरह से कि बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलेटिंग सिस्टम है। इसी के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ध्यान रहे, ह्यूमन हार्ट से ब्लड का ही सर्कुलेशन नहीं करता, ब्लड के साथ साथ वो ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन करता है। और वह ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई के द्वारा कैच की जाती है, एल्वियोलाई के द्वारा उस ऑक्सीजन को ग्रैब्स कर लिया जाता है, तो वहां पर हीमोग्लोबिन में हीम नाम का पदार्थ जो होता है वह एक हीम नाम का पदार्थ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लेता है। इसलिए लिखा जाता है HbO4। और ये जहां पर ऑक्सीजन लग गई और ये ब्लड लंग्स से होता हुआ पहुंचेगा हार्ट में, हार्ट से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया जाता है। जब ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया जाता है तो ह्यूमन का हार्ट ब्लड को एक एक सेल में ये ब्लड को सर्कुलेट कराता है। ईच एंड इंडिविजुअल सेल्स में ब्लड का सर्कुलेशन करता है और अपने इस ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ वह ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन करता है। तो ऑक्सीजन जो सर्कुलेट होता है उसका काम होता है कि जो सेल में ग्लूकोज है, ऐसे मटेरियल जिसका कि आसानी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन किया जा सके, ऐसे मटेरियल को डिकम्पोज करता है, उसका एसिमिलेशन करता है, उसका जारण करता है। ऑक्सीजन जब उसका जारण कर देता है, जारण की क्रिया के पश्चात जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंब्यूज्ड होता है, ऐसी कंडीशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो वाटर ये तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा या बॉडी से एक्सटर्नल एक्टिविटी के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, वह हमारे बॉडी में कंबशन करेगा और वहां पर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन क्रिया के थ्रू वो बाहर हो जाएगी। तो आपने देखा कि हार्ट का वर्क जो होता है सिंपल सा वर्क है कि ब्लड का सर्कुलेशन करना। तमाम सारे व्यक्ति ऐसे प्रोनाउंसिएट कर देते हैं कि थिंकिंग पावर ऑफ स्किल को भी देखता है। ये पता नहीं क्या क्या टॉपिक उसमें डिस्कस करके बता रहे थे किसकी स्किल को देखता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ह्यूमन हार्ट का सिर्फ सिंगल फंक्शन है कि वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है। और आज हम आपको इसके पहले मॉर्फोलॉजी देखिए, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन हार्ट को अगर हम देखें, मोस्टली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट में, पहला तो हार्ट हो गया, उसके बाद इससे लगी हुई रुधिर वाहिनियां होती हैं, और जो लास्ट का पार्ट होता है, अगर वाहिनी है तो सिराएं भी होगी, सिराएं भी होती हैं, वाहिनियां भी होती हैं, सिराएं भी होती हैं, जिनसे रुधिर का जो है सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता रहता है। अब प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड वह होता है जिसके साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, और इम्प्योर ब्लड वह होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप होता है। ध्यान रहे कि प्योर और इम्प्योर ब्लड के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होती। आप ये समझते हो कि वो प्योर ब्लड है, इसका कलर रेड है, और ये इम्प्योर ब्लड है तो इसका कलर येलो है, ऐसा कुछ नहीं होता। या इसका कलर जो है ब्लू है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अगर अंतर होता है उसमें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ले जाता है, और एक्सपायरेशन क्रिया के थ्रू लंग्स से बाहर निकाल देता है, उस ब्लड को हम कहते हैं कि इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल के रूप में मौजूद है। तो आपने देखा कि ब्लड की जो कैपेसिटी होती है, वो ऑक्सीजन को भी कैच करने की होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैच करने की होती है। इन सभी का फिगर मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिए। ह्यूमन हार्ट, अगर ये कहा जाए कि आदमी की जैसे मुट्ठी होती है, इस तरह से मुट्ठी को देखिए, एकदम सीधी नहीं। मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट को, एकदम मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट को जब थियरी पढ़ाते हैं तो सेंटर में दिखा देते हैं। एक्चुअली हार्ट का 1/3 पार्ट राइट साइड होता है, 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड होता है, और ये डॉर्सोलैटरली इस तरह से होता है, तिरछा होता है। इसीलिए यही रीजन होता है कि लेफ्ट साइड का लंग्स राइट साइड के लंग्स के कंपेयर में उसका वॉल्यूम कुछ कम होता है, क्योंकि उतना स्पेस हार्ट उसको प्रेस्क्राइब कर देता है, दबा देता है। हार्ट यह एक अलग प्रकार की मसल्स का बना होता है, जिसको कहा जाता है कार्डियक मसल, और हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के हर पार्ट के विषय में आसानी पूर्वक आपको बता सके, ज्ञान करा सके, वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। उसकी गतिविधियों का पूरी तरह से अध्ययन कर ले, उसकी गतिविधियों का पूरी तरह से उल्लेख कर दे कि हार्ट अटैक क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, हार्ट की पंपिंग रेट क्या होती है, जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सारी एक्टिविटीज को हार्ट की एक्सप्लेन कर दे, तो बता दे। हार्ट से बॉडी में कितनी डिजीजेज हो सकती हैं, हार्ट बॉडी के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होता है, लाभदायक होता है, इन सारे टॉपिक का अध्ययन आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट ही बता सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ह्यूमन हार्ट की साइज का आकार, साइज मीन्स आकार, ह्यूमन हार्ट की साइज मोस्टली ये देखी गई, सामान्य रूप से ये देखा गया कि लगभग ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। 9 सेंटीमीटर कितना होता है लंबाई होती है इसकी, यहां से लेकर के यहां तक 9 सेंटीमीटर स्टार्टिंग, 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर की होगी। चूंकि ये तिरछा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो लंबाई भी इसकी तिरछी ही नापी जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। 9 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन
लगी हुई होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। इस तरह से आप देखिए फिगर में, ये हार्ट है तो इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली इस तरह से लगी हुई होगी, इस तरह से पतली सी झिल्ली लगी हुई होगी। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ब्रेक किया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि हार्ट के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली इस तरह से लगी हुई है, और ये झिल्ली जो है, इसी झिल्ली को बोला गया पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। क्या बोला गया? पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन बोला गया। और यह पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन जो होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड फिलअप होता है। विस्कस फ्लूइड फिलअप होता है, एक प्रकार का जो है लसलसा द्रव्य भरा होता है, विस्कस फ्लूइड, जो कि आसानी पूर्वक हार्ट को पंप करने में हेल्पफुल होता है। हार्ट उसमें आसानी पूर्वक जो है पंप करता है। ह्यूमन हार्ट की साइज मैंने बता दिया। अब जरा इसका फंक्शन देखिए, पहले पार्ट देखते हैं ह्यूमन हार्ट के। ह्यूमन हार्ट चैम्बर्ड हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर की साइड में होता है, वेंट्रिकल नीचे की साइड में होता है। आप लोगों ने, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट करके फिगर जो है क्लियर किया है, इस तरह से डॉट डॉट करके फिगर क्लियर किया है। जो डॉट डॉट करके इस फिगर को मैंने क्लियर किया है, तो ये डॉट यह इंगित करता है, यह बताता है कि यहाँ पर जो है, ये इस साइड का एट्रियम, मींस ये जो है राइट साइड का एट्रियम है, और ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है। ये राइट साइड का वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है। इसीलिए 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम होते हैं। वेंट्रिकल नीचे होता है और एट्रियम ऊपर होता है। जहां पर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों मिलते हैं, वहां पर एक सेप्टा बनी हुई होती है। इसी सेप्टा पर वाल्व होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होता है। हाउ मेनी वाल्व? 4 वाल्व होते हैं। अब जरा सा नाम देख लीजिए, ये ब्लड यहां से आया और इस तरह से आकर किस चैम्बर से होता हुआ पहुंच गया यहां पर। तो जो ये वाल्व है, इसको मैंने कहा माइट्रल वाल्व। ये माइट्रल वाल्व, पहला वाल्व ध्यान दीजिएगा, माइट्रल वाल्व। सेकंड पर आइएगा, जो ये है एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। और थर्ड वाल्व यहां देखिएगा, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एंड फोर्थ ये वाल्व आप यहां पर देखिएगा, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ये 4 वाल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट में। क्लियर? फिर से देख लीजिए, यहां पर माइट्रल वाल्व मैं रेड से इंगित कर दे रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा। यह है माइट्रल वाल्व, यहां पर सेकंड पर है एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, थर्ड पर है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, फोर्थ पर है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। इस तरह से यहां पर आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा मैंने होल जैसा बना दिया है, इसको कहा जाता है एस ए नोड, एस ए नोड, जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट ऑफ हार्ट। हृदय का हृदय है यह एस ए नोड। एस ए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, हृदय का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह पॉइंट होता है जहां से हार्ट पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, वर्क करता है। ध्यान रहे कि हार्ट माता के यूटेरस में से ही वर्क करना स्टार्ट करता है और आपके जीवन पर्यंत लगातार होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड ये वर्क करता रहता है। ये लगातार जो है कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन करता रहता है। अब उसी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन के बीच ये रेस्ट भी कर लेता है। और ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन हार्ट 72 टाइम पर मिनट होता है, अर्थात 72 बार 1 मिनट में ये पल्स करता है, 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। अगर सिंगल पल्स को देखा जाए तो 0.8 सेकंड निकलता है, मैक्सिमम 0.8 सेकंड में एक पल्स ये पूरी कर लेता है। और एक बार में जब ये ब्लड को अपने अंदर लेता है तो ब्लड का अमाउंट जो होता है वो 250 से लेकर के 300 ml होता है। आप सोच सकते हैं कि ये 72 टाइम्स ये पल्स कर रहा है 1 मिनट में, तो कितने ब्लड की सप्लाई किया?
ऐसे 24 आवर्स में काउंट करिए तो आपके ब्लड को कितने अमाउंट ब्लड को ये सप्लाई कर दिया। और इसकी वाहिनिकाओं और वाहिकाओं का, आर्टरीज और वेन्स का पूरे बॉडी में एक जाल सा फैला हुआ होता है। पूरे बॉडी में हर कोशिकाओं तक इसका जाल फैला हुआ होता है, क्योंकि हर कोशिकाओं तक ब्लड का पहुंचना अनिवार्य होता है। रीजन है, हर कोशिकाओं से या कंबस्शन की क्रिया करता है, जारण की क्रिया करता है, और उस जारण की क्रिया के पश्चात बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को यह बाहर निकाल देता है, जो है एक्सपायरेशन क्रिया के थ्रू बाहर निकाल देता है, और वहां जारण करने के लिए ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। अर्थात ब्लड का काम हुआ ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, साथ ही साथ आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जो बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो आपने देखा हार्ट का जो वर्क है वो ढेर सारा वर्क है। मैं जब इसकी जो है एनाटॉमी बताऊंगा, और जब मैं इसके विषय में इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा और एक एक के पार्ट के विषय में डिस्कस करूंगा, तब आप समझेंगे कि एक्चुअल में हार्ट का वर्क कितना ज्यादा है। बॉडी का यह सबसे एक्टिव पार्ट है, जो बॉडी में सबसे लेंदी टाइम तक, लाइफ टाइम ऑफ पीरियड तक, लंबे समय तक, होल लाइफ टाइम तक ये वर्क करता रहता है, जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, और यहां पर आप देखिए जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल को ये दो पार्ट में डिवाइड किया। वेंट्रिकल को जो दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है, यहां पर देखिए लिखा गया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये जो है दोनों वेंट्रिकल ये सेपरेट कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से एट्रियम भी सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो 2 एट्रियम इस साइड में हो जाएंगे, 2 वेंट्रिकल इस साइड में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 1 चैम्बर इस साइड में हो गया, ये 1 चैम्बर हो गया, और ये 2nd चैम्बर हो गया, ये 3rd चैम्बर हो गया, ये 4th चैम्बर हो गया। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट में ये 4 चैम्बर आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। तो यही मैंने बताया कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और ये जो 4 चैम्बर है, यह 4 चैम्बर इसलिए है कि ये ब्लड को आसानी से एक साइड से लेता है और दूसरी साइड से ब्लड को आसानी से ट्रांसफर कर देता है। तो बॉडी में ब्लड से लेना और बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, फिर बॉडी से जो है ब्लड उससे के साथ ऑक्सीजन को कैच करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये सारी की सारी एक्टिविटी किसकी होती है? हार्ट की होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये यहां पर आपने देखा कि एक जो पतली सी लेयर आपने देखा, झिल्ली देखा, जिसको मैंने कहा पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन है। ये पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन जो होती है, ये पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है। कभी कभी ऐसी भी केसेज आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी भी केसेज आ जाती हैं कि उस केसेज में जो होता है वो आसानी पूर्वक आप देखेंगे कि यहाँ पर जो केसेज आ जाती हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड भर जाता है, जो द्रव भर जाता है, तो ये हार्ट वर्क करता रहता है। और कभी कभी ऐसे नोट पर जो आपने देखा, जो जनक से अभी ऐसा आपने सुना होगा कि हार्ट में होल हो गया, हार्ट में सुराग हो गया, तो ये नोट जो होता है ये फिलअप नहीं हो पाता है, और जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो ये ओपन हो जाता है, और ब्लड यहां से निकल करके आएगा तो पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन में चला आएगा, और जब ब्लड पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन में चला आएगा तो यहाँ पर ये क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, यहाँ पर एक क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा। जब ब्लड क्लॉट कर जाता है, ऐसी कंडीशन में हार्ट का पंपिंग रेट वो ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब ह्यूमन हार्ट का पंपिंग रेट ही बंद हो जाएगा, ह्यूमन आसानी से वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लाइव नहीं कर पाएगा, विद इन फ्यू मिनट वो डेड कर जाएगा। तो कहते हैं कि कार्डियक फेलियर हो गया, इनका हार्ट फेल हो गया। तो ये कंडीशन होती है। वाल्व का फेलियर होना, ब्लड आया इस साइड से और वाल्व यहां पर इस तरह से लगे हुए हैं, और ये ब्लड की सप्लाई ज्यादा कर दिया, और ये ब्लड को इस साइड में भेज रहा है। ब्लड यहां पर उस साइड इतनी तेजी के साथ नहीं जा पा रही, इतनी तेजी के साथ ब्लड आ गया,
तो देखा यह जाता है कि ये वाल्व में ब्लड ज्यादा फ्री अप होने से अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है, तो वाल्व अपना कार्य करना वहां पर, अगर वाल्व में जो है स्ट्रेचिंग हो गई, खिंचाव हो गया, इसके वाल्व जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा बेंड हो जाते हैं, कहते हैं कि इसका वाल्व का हार्ट का ये वाल्व खराब हो गया। उसको हम कार्डियक अटैक के नाम से जान लेते हैं कि कार्डियक अटैक है, जिसमें वाल्व अटैक हुआ है, वाल्व ने अपना कार्य जो है करना बंद कर दिया है। वाल्व ने जो कार्य किया वो विद इन फ्यू सेकंड के लिए होता है। ध्यान रहे कि मिनट में नहीं जाता, मिनट का टाइम नहीं देता आदमी को, सेकंड का टाइम देता है, कुछ सेकंड का टाइम देता है। ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ आज मॉर्फोलॉजी के विषय में डिस्कस कर रहा हूं। ऐसी कंडीशन में यह व्यक्ति के लिए हार्मफुल होता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति की डेथ भी हो जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब आदमी को ऐसा फील हो कि वो उसके चेस्ट में पेन हो रहा हो, वो तेजी के साथ बैठ करके गहरी सांस को लेता रहेगा, तो जब गहरी सांस को लेगा तो वो धीरे धीरे प्रेस्क्राइब होकर के हार्ट जो है वो सामान्य रूप से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। पंप करने की पावर उसकी बढ़ा देनी चाहिए, हार्ट पर पंप करने की पावर को बढ़ा देनी चाहिए, चेस्ट को प्रेस करना चाहिए ताकि हार्ट अपना काम आसानी से कर सके। और ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो व्यक्ति जो है वो डेथ कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको हार्ट के विषय में बताया और यहां पर मैंने ये भी बता दिया आपको कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बाद मैंने अब थोड़ा सा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे कि यह मैंने बताया कि इसको मायोकार्डियम कहते हैं और यह कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, मायोकार्डियम हार्ट है ये। और इसमें जो इंडोकार्डियम की एक लेयर होती है जिसको हम आसानी पूर्वक कहते हैं अंतःहृदय अस्तर, अंतःहृदय अस्तर का उसको यह अंदर की तरफ होता है और यह अस्तर आसानी से एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को जो है वो सेपरेट कर देता है। यहां पर आपने देखा कि एक फोसा वाइलिस होता है। फोसा वाइलिस यह एक अंडाकार गड्ढा होता है, फोसा वाइलिस, जिसको मैंने कहा कि इसी फोसा वाइलिस से फोसा वाइलिस से ये ब्लड को आसानी पूर्वक सप्लाई करता रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि फोसा वाइलिस यह एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पट्टिकाएं आसानी से कंधाकार पेशियों द्वारा बधी हुई होती हैं और आसानी पूर्वक अपना वर्क करती रहती हैं और कपाटों के द्वारा ये खुलती रहती है, बंद होती रहती हैं, हृदय सुचारू रूप से अपना कार्य करता रहता है। इस तरह से आपने देखा पल्सेटिंग रेट होता है। जब हार्ट में ब्लड आता है तो इसके साउंड निकलते हैं। आप ध्यानपूर्वक हार्ट पर अपने कान को रखिए या स्टेथोस्कोप को उसको लगा करके हार्ट के साउंड को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, तो आपके हार्ट के साउंड को आसानी पूर्वक बताएगा लब और डब, LUBB लब, DUBB डब, लब डब, लब डब का साउंड निकलता है। जब ब्लड फिलअप हो जाता है तो लब का साउंड निकलता है, जब वो ब्लड को सप्लाई कर देता है डब का साउंड निकलता है। इस तरह से लब और डब, लब डब, लब डब, लब डब हार्ट का साउंड होता है। इसी साउंड से आसानी पूर्वक डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड की सप्लाई का अनुभव कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर के केस में हार्ट ब्लड की सप्लाई अगर ज्यादा कर दिया है, हमारी आर्टरीज या वेन्स में ब्लड जो है वो ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा। जब हमारी आर्टरीज में ब्लड ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएगा तो आर्टरीज में ब्लड ज्यादा मात्रा में पहुंचा तो उसका ये नेचर हो जाता है कि वो स्वेल कर जाती है और डॉक्टर उस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो ब्लड प्रेशर मेजर करता है MM/Hg में। MM/Hg कहा जाता है मर्क्यूरिक मैनोमीटर।
मर्क्यूरिक मिलीमीटर क्या होता है? MMHg। मरकरी रूम टेम्परेचर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं कि यह लिक्विड है, जबकि मरकरी एक मेटल है लेकिन फिर भी यह लिक्विड है और एक आइडियल लिक्विड है। इसको हम आइडियल लिक्विड के बेस के नाम पर जानते हैं और इस पर गैसियस इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम मरकरी का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन में। इस तरह से आपने देखा कि जो फिजियोलॉजी है, हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी में ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं और हार्ट अपना वर्क जो है सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से मैंने फिजियोलॉजी के विषय में आज आपको बताया और इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके और सारे फंक्शन के विषय में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और जो है इसके विषय में डिटेल डिस्कस करूंगा। इसलिए आप लोग ह्यूमन हार्ट अभी आज मैंने उसे शुरू किया है, प्रारंभ किया है इस टॉपिक का और समय पर इस टॉपिक का मैं अंत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।